लोग जो है 70-80 सही मार देता है, लेकिन वो मार्कशीट गलती कर देता है टेंशन के कारण। और मार्कशीट जहाँ गलती हुआ फिर 80 मार दीजिए, 90 मार दीजिए, 100 में 110 मार लीजिए, सब बेकार हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पहले और मार्कशीट अच्छी तरह से भरना है। और दूसरी, जय नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिहार फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जमुई। दोस्तों, अभी जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारे जाने माने सर जीके जीएस मस्ती जगदीप सर के पास हम उपस्थित हैं। तो अभी सर से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे बिहार पुलिस को लेकर को, क्योंकि 16 तारीख से एग्ज़ाम है और बच्चे किस तरह से अभी तैयारी कर रहे हैं और आखिरी जो समय है 4 से 5 दिन 6 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो इस 5 से 6 दिन में किस तरह से आप जो भी पढ़े हैं उसको कंस्टेंट माइंड करके एग्ज़ाम में जाके अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि प्रेशर में आ जाते हैं। अब लास्ट समय है तो क्या करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या रिवीजन करना है, और अलग अलग में देखने के बाद होता है कि फलाना वो पढ़ रहा है तो हम भी वो पढ़ें। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आइए हम इस सब को लेकर के हम सर से जानने का प्रयास करेंगे और फिर स्कोर के बारे में हम बातचीत करेंगे सर से कि इस बार 19,838 पोस्ट है, तो इसमें सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ताकि एग्ज़ाम दे करके आए और विद्यार्थी फिजिकल में जुट जाए। क्योंकि इस बार भी आपको पता होगा 21,391 में बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल आउट हुए हैं, तो उनके लिए हम सर से थोड़ा बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है। और ये फिजिकल भी करवाते हैं और दोनों काम कर रहे हैं। और पूछने आए थे कि बता दीजिए, बहुत लोग वहाँ फिजिकल में पूछते रहते हैं कि 7 दिन के अंदर अब लास्ट में क्या करें, बड़ा टेंशन होता है, तो उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो अब तो आज से अगर बात करें तो आज कितना तारीख हो गया, 10 हो गया है। 10 हो गया सर। तो जिसका 16 को एग्ज़ाम है उसके लिए तो 6 दिन भी नहीं बोल सकते, 5-6 दिन बोल सकते हैं जी सर। तो बता सकते हैं कि अब जो है आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो पहले पढ़ चुके हैं वही काम देगा, ठीक है ना। और अभी मात्र जो आपको सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी कितना लोग कन्फ्यूज आता है क्या रिवीजन करें, तो क्या रिवीजन करें तो अभी बता देंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, जीके जीएस मस्ती में ही जाना है। या आप जहाँ रिवीजन कर रहे हैं, आपका नोट्स है तो नोट्स से रिवीजन करिए, या हम शॉर्ट में बता रहे हैं, एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट, और एग्जाम की दृष्टि बता रहे हैं कि आप जीके जीएस मस्ती में जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है, और वहाँ लिखल होगा बिहार पुलिस 19,838, ठीक है ना। जल्दी रिवीजन कर लो, वहाँ लिखल होगा खुद है, उसी में जो वीडियो होगा वो जल्दी रिवीजन कर लीजिए, एकदम मस्त रहिए। और टेंशन लेने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। कितना बात आप लोग का जो है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा अगर कहाँ है टेंशन वगैरह लिए तो क्वेश्चन गलती होगा, फिर अगला क्वेश्चन गलती हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम अब मस्त रहना, जितना पढ़ें बस जान जाइए कि आपको लग रहा है कि कुछ पता नहीं है, कि हमको याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो सब जीके जीएस मस्ती से मिलेगा, लगेगा सब याद है, ये तो पढ़वे की है। अभी माइंड पूरा खोखला रहेगा। देखिए, जब क्वेश्चन देखेगा, 4 गो ऑप्शन देखेगा, फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम मस्त रहो। जहाँ ज़्यादा टेंशन हो, नींद आए तो सो जाओ, ज़्यादा टेंशन हो तो डांस वगैरह कर लो, ठीक है ना। जो गाना सुनना है गाना सुन लो और फिर पढ़ने में जुट जाओ। और लास्ट में केवल रिवीजन 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 रिवीजन। और यार अब 6 दिन बचा हुआ है तो आप जो है 2-3 गो सेट भी लगा सकते हैं और रिवीजन, बस इतना कीजिए। रिजल्ट आप ही का होगा, क्योंकि आप जीके जीएस मस्ती जुड़े हुए हैं और आप मेहनत किए हैं, तो मेहनत का फल मीठा ही होता है, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए, सर ने बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि सर ने इतना आप लोग को हौसला दिए हैं कि सबसे पहली बात है कि जो आप पढ़े हैं आप उसी को सफिशिएंट मानकर, सबसे पहले आपको वही है कि नहीं कि वो अगला कोई बोल रहा है कि नहीं इससे आएगा उससे आएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। जो आप पढ़ें उसी से आएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। सबसे पहला बात है कि प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर में क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन जान भी रहे हैं वो भी गलत हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जो जान रहे हैं उसको गलत नहीं करना है, क्योंकि जो नहीं जान रहे वो तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो जान रहे हैं उसको गलत नहीं करना है। उसके बाद सर ने बताया कि लास्ट समय है आपका, 4 से 5 दिन बचा हुआ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। जो भी सर का चैनल पे है उस पर जाके एक बार अच्छे से माइंड को स्ट्रेंथ करके आराम से आप एक बार देख लीजिए, और उसके बाद आप आराम से जाके एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कीजिए। और एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोग को एडमिट कार्ड में दिया गया होगा कि पहले पहुंचना है। अगर आप लेट से पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा।
तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और OMR में पिछले बार भी कई सारे अभ्यर्थी आए थे मेरे पास कि सर हम इतना बनाए, नहीं आया मेरा रिजल्ट। तो उनके लिए हम बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना नाम, रोल नंबर अच्छे से भरेंगे और आराम से। समय तो बहुत रहता है, 2 घंटा समय रहता है और ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो आप पहले OMR को आप अपने डिटेल को अच्छे से फिल करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो सर ने अभी बताया और सर से थोड़ा सा हम जानने का प्रयास ये करते हैं कि इस बार कटअप क्या रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आते हैं बच्चे और बोलते हैं और रिज़ल्ट होगा तो फिजिकल करेंगे, और रिज़ल्ट आने के बाद फिर समय नहीं मिल पाता है और बच्चे फिजिकल आउट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद सर रिज़ल्ट देते हैं और रिज़ल्ट के बाद अगर फिजिकल आउट होते हैं बच्चे तो यहाँ से सर का भी उम्मीद टूट जाता है और ये उनके घर वाले बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत पैसा ये वो करके वहाँ तक वो पहुँचते हैं और फिजिकल होने के बाद बहुत दिक्कत होता है। तो हम सर से थोड़ा सा कटअप को लेकर के बातचीत करेंगे कि सर इस बार कटअप क्या रहने वाला है लड़कों का। कटअप का आप लोग टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई किए हैं तो आप ही का रिजल्ट होगा। और दूसरा बात, आप लोग जो है दलाल वगैरह फेराम भी मत रहिएगा, ठीक है ना। इसमें फेराम रहिएगा तो झूठो फालतू टेंशन दूसरा हो जाएगा, पैसा दो, ये दो वो दो, इसमें भी नहीं लेना है। और आप मेहनत किए हैं तो कटअप कितना हो जाए रिजल्ट आप ही का होगा। ऐसे हम बार बार बोलते आ रहे हैं, हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि एक ठो आपको जो है बाउंड्री लाइन बता देते हैं कि मतलब इस बार भी आपका, ठीक है ना, मतलब 60 से ज़्यादा नहीं रहेगा, 60 बाउंड्री लाइन है, ठीक है ना। तो आप 60 से 65 मतलब जनरल का बता रहे हैं, आप 60 से 65 करने की कोशिश कीजिएगा। 60-65 के बीच में है तो आप जनरल में सुरक्षित है। फिर अपना जो है कैटेगरी वाइज कम कर लीजिएगा। ऐसे बिहार में आप लोग जानवे करते हैं सबसे कम कटअप जाता है SC का जाता है, तो सब अपना अपना कम कर लीजिएगा। और गर्ल्स का बोलेंगे तो गर्ल्स का तो हम बोलते हैं अगर 50 कर दिए तो फिर आप जो है फिजिकल में दम बल लग जाएगा, आपका रिजल्ट रुकवे नहीं करेगा। ऐसे 45 में भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत ना है, लेकिन कम से कम गर्ल्स लोग को भी धीरे गर्ल्स में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है अब, ठीक है ना। तो 50 अगर कर लिया तो हम फ्री रहिए, ठीक है ना। फिजिकल में लग जाइए, और फिजिकल में तो इसमें शुरू से लगना है, और खास करके लड़के लोग को उसको टाइम नहीं मिलता है, तो लड़का लोग में वो उसी का फिजिकल निकला है जो पहले से फिजिकल तैयारी कर रहा है, या कभी न कभी जो है कुछ आर्मी वगैरह का दिया है, या कुछ मतलब पहले से तैयारी उसका है, ठीक है ना। तो वही लोग को निकला है, ठीक है ना। इसलिए फिजिकल वगैरह अभी तो एग्ज़ाम है, तो अब एग्ज़ाम है तो अब तो छोड़ दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम दीजिए और देने के साथ फिर जो अगर लग रहा है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, 60 के करीब आप हैं, तो दौड़ने में लग जाइए, ठीक है ना। बाकी बात ठीक है ना, रिजल्ट आप ही का होगा, मेहनत आप ही किए हैं। और कितना लोग बोलता है सर बहुत पढ़े हैं तभी टेंशन हो रहा है, तो जो पढ़ेगा उसी में टेंशन होता है, जो पढ़ने के लिए टेंशन का हेल होगा, वो तो जान रहा है कि हम पढ़वे नहीं किए हैं। जब पढ़वे नहीं किए हैं तो टेंशन कौन सी बात का हो, चाहे ना आप लोग को टेंशन है ना है, ठीक है ना। तो जो कमाता है उसी को जानता है कि धन का वैल्यू वही जानता है, तो जो पढ़ेगा उसी वही जानेगा क्या अगर रिजल्ट ना हुआ तो क्या होगा ना होगा, लेकिन टेंशन से कुछ होने वाला नहीं है। कितना लोग बोलता है सर एक दिन में क्या पढ़ लें, ठीक है ना। तो हम इसमें ये एक बात ये बोलते हैं कि अगर आप ज़िंदगी भर नहीं पढ़े तो एक दिन अगर पढ़ भी लीजिएगा तो कुछ उखाड़ नहीं लीजिएगा। और अगर आप ज़िंदगी भर पढ़ाई किए हैं, पर डे पढ़ाई किए हैं, तो एक दिन अगर नहीं भी पढ़िएगा तो कुछ उखड़ नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पढ़ना है, मस्त एकदम एग्जाम देना है, ठीक है ना। और जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आप ही का होगा, भरोसा रखिए, ठीक है ना। तो सर सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि इस बार चुनाव है तो धांधली वगैरह ये सब भी होगा, तो आप वीडियो के माध्यम से कुछ सरकार को बोलना चाहेंगे कि बच्चे उतना मेहनत करते हैं तो एग्ज़ाम साफ सुथरा हो। नहीं चुनाव है इसीलिए तो धांधली ना होगा, क्योंकि सरकार का भी बदनामी हो जाएगा, फिर वोट लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है ना। इसलिए ना होगा। आप देख चुके होंगे कि पिछला बार एग्जाम हुआ है, इस बार आप लोग अच्छी तरह से अगर जानते होंगे न्यूज़ वगैरह में, तो इस बार देखते होंगे कभी न कभी जो को स्क्रॉल बैठाया है तो उसको भी अभी जो है गिरफ्तारी किया जा रहा है, ठीक है ना। या कभी वो किसी का मार्कशीट में कैमरामैन गया है जो मतलब वेरिफिकेशन करने जाता है, अगर वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम दिया है किसी का मार्कशीट में तो उस टाइम मिलाकर भी उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। अगर किसी का वेरिफिकेशन एग्ज़ाम से पहले भी हो गया है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हो गया, कितना लोग होता है कि वेरिफिकेशन बाहर में ही करवा लेता है, अंदर दूसरे कोई बढ़ जाता है, तो वो टाइम मिलाकर कितना जो वेरिफिकेशन हुआ है उस सब पर भी कार्रवाई हो रहा है, और यहाँ तक कि सेटर पर भी कार्रवाई हो रहा है। यानी पूरी तरह से जो है शिकंजा कस गया है। और इस बार तो मतलब आप लोग का जो वेरिफिकेशन करने आएगा, कैमरा वगैरह थंब वगैरह जो लेने आएगा, उसको तो मतलब प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया है, आपका लोकल रहेगा भी नहीं। यानी पूरी तरह से जो है, ठीक है ना, बोर्ड जो है अच्छी तरह से तैयार है। तो ये सब अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। आप मेहनत किए हैं तो आपका मेहनत ही रंग लाएगा। अगर ज़्यादा पैसा है तो यहाँ जम्मू में जो है 2 लाख में IPS बना देता है, ठीक है ना। तो पैसा आ रहा है तो तुम भी दो, तुम भी बिहार पुलिस बनो, ठीक है ना। लेकिन वही फर्जी बनेगा, ठीक है ना। तो फर्जी बनना है, करियर बनना है, तुम खुद डिसाइड करो। तो इसके लिए मेहनत चाहिए, और मेहनत किए तो आप ही का रिजल्ट होगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतना बोले हैं सर। और हम एक बात कहना चाहेंगे कि सर तो सारा कुछ बोल ही दिए, मेरे लिए कुछ बचा है नहीं। लेकिन सबसे पहले आप जो है ना, आप खुद से जीतिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव सोचिएगा आपके साथ निगेटिव होगा। एक बात कहावत में बोला जाता है सर कि मन का जीते जीत होती है, मन का हारे हार होती है। तो सबसे पहले आप खुद से जीतिए, तभी आप दूसरों से जीत पाइएगा। तो ठीक है, बने रहेंगे इसी चैनल से और फिर से सर से मुलाकात होते रहेगी। और सर ने जैसा कि बताया कि सेफ स्कोर, अगर उतना आप स्कोर करके आते हैं तो एक बार फिजिकल के लिए ज़रूर संपर्क करेंगे। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहेगा, मेरा नंबर है 8292661709। अगर आप दूर से हैं तो आ सकते हैं, आपको हॉस्टल का बेहतरीन सुविधा मिलेगा, ठीक है ना। और किसी प्रकार का भी दिक्कत हो तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करेंगे हमसे। अब बाकी देखते रहिए, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।